Good morning everyone. How are you? I hope you will fine. A student, today I will start vectors. A student, आज हम लोग जानेंगे वेक्टर के बारे में. तो देखिए आज क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो जे एडवांस 2015, 16, 17, 18 जितने भी प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के हैं वो सारे का डिस्कस करेंगे. तो अभी क्वेश्चन है 2017 का. लेट ओ बी द आर्बिट्री, ओ बी द ऑरिजिन एंड पी क्यू आर एंड लेट पी क्यू बी एंड आर्बिट्री ट्राइंगल दिया हुआ है. द पॉइंट एस इज सच दैट ओ पी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओ पी डॉट ओ एस. देन द ट्राइंगल पी क्यू आर हैज एस एज इट्स सेंट्रॉइड होगा, अर्थो सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा. आपको ये बताना है कि कौन से होंगे. अर्थो सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा, इन सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो कंडीशन दिया हुआ है वो ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओ पी डॉट ओ एस. ये दिया हुआ है. अब एक चीज ध्यान दीजिए, ट्राइंगल आपका क्या दिया हुआ है जानते हैं. ट्राइंगल आपका है पी क्यू आर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें अगर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ओ पी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस लिख सकते हैं. अब यहां से अगर ओपी को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएं तो ओपी इंटू ओ क्यू माइनस ओ आर लिख सकते हैं. अब प्लस ओ एस को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लाएं तो ओ एस अगर कॉमन ले लें तो ओ आर डॉट ओ क्यू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. पहला कंडीशन हो गया. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ओपी इंटू ओ क्यू माइनस ओ आर माइनस कॉमन लेते हैं तो ओ एस इंटू ओ क्यू माइनस ओ आर हो जाएगा इक्वल टू 0. ये लिख सकते हैं. अब देख ओ क्यू माइनस ओ आर इसमें भी दिया हुआ है ओ क्यू आर माइनस, तो अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए तो ओ क्यू माइनस ओ आर तो इनटू ये आपका हो जाएगा ओपी माइनस ओ एस इक्वल टू 0. आर क्यू इंटू एस पी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया. आर पी क्रॉस एस पी का वैल्यू क्या आ गया 0. डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हो गया डॉट था. ठीक है, तो आर क्यू डॉट एस पी का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया. अब हम लोग दूसरा कंडीशंस को अगर सोल्व करें, सेकेंड कंडीशंस को अगर हम लोग ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओ पी डॉट ओ एस लिख करके देते, इससे क्या कंडीशन आते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, लिख सकते हैं ओ पी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओ पी डॉट ओ एस. अब देखिए अगर इस ओ क्यू डॉट ओ आर को अगर लेफ्ट साइड ले जाया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू इंटू ओ पी माइनस ओ आर प्लस, और ओ एस टर्म को अगर लेफ्ट साइड ले जाएं तो ओ एस कॉमन लेंगे तो ओ आर माइनस ओ पी इक्वल टू 0. अब यहां से आप ओ क्यू इंटू ओ पी माइनस ओ आर माइनस ओ एस इंटू ओ पी माइनस ओ आर इक्वल टू 0. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ आर इंटू ओ क्यू माइनस ओ एस इक्वल टू 0. यहां से आर पी डॉट एस क्यू इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया. तो एक चीज हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आर क्यू डॉट एस पी इक्वल टू 0 आ रहा है और आर पी डॉट एस क्यू इक्वल टू 0 आ रहा है. इससे पता चल रहा है कि ये अर्थो सेंटर हो जाएंगे. क्यों, देखिए पी से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ क्यू से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें कोरस्पॉन्डिंग साइड पर, और इससे परपेंडिकुलर कोरस्पॉन्डिंग साइड पर अगर ड्रॉ किया जाए, ठीक, एम एन और एल, तो ये एस हो गया. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है एक पर
ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि आर एस, आर पी आपका दिया, आर पी डॉट एस क्यू, आर पी एस क्यू परपेंडिकुलर है, तो आर पी डॉट एस क्यू का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अर्थोसेंटर, क्योंकि 3 पी से परपेंडिकुलर जो खींचा गया है और क्यू से परपेंडिकुलर और आर से परपेंडिकुलर तक तीनों जहां बाइसेक्ट करते हैं एस, वो क्या कहलाता है उस पॉइंट को अर्थोसेंटर। तो ये आपका आरपी डॉट एस क्यू का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 रहा होगा। ये आर क्यू डॉट एस पी इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा जब 90 डिग्री होते हैं तो इससे पता चल रहा है कि अर्थोसेंटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है। को ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 होंगे, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 90 रहे होंगे, और ये 90 डिवाइड करता है परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये अर्थोसेंटर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि क्वेश्चन सब 2017 का क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको जी एडवांस 2015 में पूछा गया है। सपोज दैट पी क्यू एंड आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। पी क्यू आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इज आर क्यू, लेट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एस along पी क्यू आर वी 4 3 5 दिया हुआ है। मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस के अलोंग जो वेक्टर का कंपोनेंट है पी क्यू आर, वो 4 3 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग माइनस पी प्लस क्यू आर और पी माइनस क्यू प्लस आर और माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर एक्स बाई जेड है रिस्पेक्टिवली, तो देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को s बराबर दिया हुआ है, आपको कंपोनेंट क्या दिया हुआ है 4 3 5 कंपोनेंट है पी क्यू आर का, मतलब 4p प्लस 3q प्लस 5r दिया हुआ है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका है s का जो वैल्यू है वो आपका माइनस p प्लस q प्लस r x कंपोनेंट है, प्लस p माइनस q प्लस r ये बाई कंपोनेंट है, प्लस जेड आपका है माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर जेड, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें से x माइनस पी एक्स लिख सकते हैं, इसमें माइनस पी बाई लिख सकते हैं माइनस पी जेड। तो अगर हम लोग p कॉमन ले तो इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस बाई माइनस जेड, प्लस अब देखिए क्यू एक्स यहाँ लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई माइनस क्यू जेड। तो हम लोग अगर इसे अगर q कॉमन ले लिया जाए तो इसमें x बचेगा, इसमें माइनस बाई बचेंगे, इसमें माइनस जेड बचेगा, प्लस अब देखिए r कॉमन अगर लिया जाए तो इसमें x बचेगा, इससे r निकालेंगे तो y बचेगा, और इससे r अगर निकाल लिया जाए तो z बचेगा, ये हो गया। इससे अगर हम लोग r निकालेंगे, ठीक है, तो x बचेगा, इससे अगर r हम लोग निकाल ले तो y बचेगा, इससे अगर r निकाले तो z बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं s का वैल्यू हम लोगों को 4p प्लस 3q प्लस 5r, तो लिख सकते इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा बताइए। लिख सकते हैं आप 4p प्लस 3q प्लस 5r इक्वल टू लिख सकते हैं p इंटू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड और r इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर दीजिए, p से p कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, फिर x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो देखिए यहां से हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई
माइनस जेड, और 3 इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग ऐड करें तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, वाई माइनस वाई कैंसिल था, माइनस 2z इक्वल टू 7, तो z का वैल्यू आपका माइनस 7/2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए सेकंड और थर्ड को अगर ऐड करें तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करें तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू 9/2, तो एक्स वाई जेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो हमें फाइंड करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए अब हम लोग रख देते हैं वैल्यू, यहां से हम लोगों को क्या फाइंड करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2x का वैल्यू 4, y का वैल्यू लिख दीजिए, y इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाले थे, ये y का वैल्यू आया था, सॉरी y का वैल्यू, y इक्वल टू सही है ना, y माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 9, ये y का वैल्यू है आपका, और ये z का वैल्यू, तो यहां से रख दीजिए y का वैल्यू माइनस 7/2 प्लस 9/2, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/2, और अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो माइनस 2z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू माइनस 7/2, और अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, तो हम लोगों को x बाई जेड केवल रखना था। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 रख दीजिए, ये आपका x है, तो 4 2 इंटू 4 माइनस 7/2 प्लस 9/2। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ये आपको दिया हुआ था PQR जो था, S 3 नॉन कॉप्लिनर वेक्टर है, जिसमें से PQR S का कंपोनेंट है 4 3 और 5, तो हम S बराबर 4p प्लस 3q प्लस 5r लिख सकते हैं। फिर आपका x बाई जेड कंपोनेंट जो है S का ही माइनस p प्लस क्यू आर है, p माइनस क्यूब आर है, और माइनस p माइनस क्यू आर दिया हुआ x बाई जेड का, तो हम लोग S बराबर लिख सकते हैं माइनस p प्लस क्यू आर इंटू एक्स, फिर प्लस p माइनस क्यू प्लस आर इंटू वाई, फिर प्लस माइनस p माइनस क्यू प्लस आर इंटू जेड, तो ये s हो गया। तो हम लोगों को दोनों इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर दिए, तो उससे हम लोगों ने x बाई जेड निकाल लिए। ठीक है, x बाई जेड का वैल्यू इसमें रख दिए। तो ये आपका ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे जो आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं, तो फिर हम लोग देखिए आगे को क्वेश्चंस।